वैज्ञानिक मूवी 3 धीर व के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा अधिक ऐसा हो कि मेरा जीवन सुख सुविधा से भर दे, पत्नी के तीनों सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा देश पानी में कि मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। और परीक्षा की तो नियति है भंग होना, कहते हैं क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जान लेते कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाते। पूर्ण करने की प्रामाणिकता इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को खून नहीं कर पाता है और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध इस संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां पर मनुष्य अपेक्षा को संबंधों का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंधों का आधार है, तो क्या यह जीवन स्वयं में सुख शांति से नहीं भर जाएगा? तो मैं स्वयं विचार कीजिएगा। और किया थे मीडिया हद तक शो मोर। उस समय क्या आराम ही मनुष्य को एक प्रश्न तथा पीड़ा देता है कि वह अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख इस प्रकार प्राप्त कर सकता है। संगीत कि क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? अपने पिता की इच्छा कि हमारा जीवन संबंधों पर आधारित, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित, किसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंधित, किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर युवतियों प्राप्त होते। सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? थे तभी विचार किया कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है तो संघर्ष चंडिका अर्थात जितना अधिक और स्वीकार उतना ही अधिकतर, घरा के पास जितना अधिक प्रकार उतना ही अधिक चुस्त को क्या यह वास्तविकता नहीं कि यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश अब अपने विचारों को पर किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न मिलाकर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना कितना कठिन, अर्थात यह स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं है। मैं स्वयं विचार कीजिए, बुलेट कर दो कि जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वह घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है कि उस घटना के उत्तर में कि वह न्याय मांगता है। यहां पर योग्य भी वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का न्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु यह न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है कि अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप और न्याय भुगतने वाले के मन में को फिर से विश्वास जगह समाज के प्रति इतना ही अर्थ है न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, न्याय को छोड़कर बैरल प्रति सोच को अपनाता है, इंसाफ के बदले प्रति हिंसा की भावना लेकर चलता है, आप स्वयं होंगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं कि अन्याय करने लगता है कि शीघ्र ही वह अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है गैर। कि क्या यह सत्य नहीं है? मैं स्वयं विचार कीजिए। कल सुबह वह व्यक्ति जब निकट आते हैं
तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं कि हम यदि तारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारी संबंधों का आधार तो यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण कि हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप हमने कभी विचार किया? दिमाग के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं दे। अपना निर्णय स्पेसिफिक अर्थात किसी की स्वतंत्रता झाल स्वीकार करते हैं कि भगत व तंत्रता का आविष्कार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वह मां को तोड़ता तो हमारा हृदय रोग से भर जाता है। मैं जैसा नहीं होता है कर दो पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होते। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देश है, या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंधी की आत्मा न। मैं स्वयं विचार किया कि पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। यदि किसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग गैस व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते रहते, इस मार्ग पर स्थित आश्रम चला दो जितना कि कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, कुमार की छाया मां की धूप श्याम जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही खड़ी रहती है हर पिता की के लिए संदेश। उत्तम भावना है गीत और पिंटू में 3 प्रश्नों के ऊपर रिचार्ज करना है कि हम भूल ही जाते हैं कौन कौन से तांत्रिक प्रथम क्रश क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते, समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता, तो फिर बीते हुए समय के अनुरूप भव्य नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ की सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता? संतानों को संस्कार तो वह माता पिता देते हैं, किंतु भीतर क्षमता हितों की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। मैं तुझे इस मार्ग पर पिता को सफलता मिली, विश्वास है कि इसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती क्या? प्रतिक्रिया, प्रश्न के कई उत्तर का द्वार नहीं खुलता तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्ष और चुनौतियों से दूर रखना उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? तथा बात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले में कि उन्हें नहीं संघर्षों के साथ जुड़ने के लिए मनोबल कि वह ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। अब मैं स्वयं विचार कीजिए कि पूजा विशेष व्यक्ति जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का विषय होता है, हृदय ने मुख पे सत्य निकल हित, और कोई भाई मन को घेर लेता है कि किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात कर रहा, या फिर तुरंत कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना। क्या यह सकते हैं कि नहीं, यह तो केवल तथ्य अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल दे रहा सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी यूज तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है, कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, मत दूसरे को दुख होगा, यह भय भी शब्दों को रोकता है। तो यह सकते क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है कि जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है, हाउ टो सकते गहराता वास्तव में तथ्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है, और अनिल भाई होने का कोई समय नहीं होता
क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव से, अर्थात प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का ऑप्शन नहीं होता है। लुट स्वयं विचार कीजिए कि जब भी किसी की आशा और उत्साह भंग होती है तो उसका हृदय स्रोत से भर जाता है। जिस व्यक्ति को अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। इस पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने की तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजू के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण, और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वह पूर्ण नहीं हो पाते हैं। कि बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं। का प्रतिशोध न्याय का आधार तो दया करुणा का प्रतिशोध का आधार है। कि फिरोज भंडार है, अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना कि आपने आप नहीं, अन्याय नहीं। मैं स्वयं विचार कीजिए। आज दिनांक को एक तस्वीर और पूर्व हाथों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते थे। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं और पिंटू कल की संकट को आज निर्माण करने से अबे लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? यह प्रश्न हम कभी नहीं करती। तथ्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण साथ जानते हैं। एक व्यक्ति के लिए थी और सृष्टि के लिए नहीं। आप अपने भूतकाल का स्वर्ण चीजें इतिहास को देखते आप तुरंत यह जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तक उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म देगी। यह तो जगह का चलन है, उस पर संकट ही शक्ति क्वेश्चन का कारण है। कि प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पल आगे बढ़ा होता है, अधिक समझता, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है। ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी यही सत्य नहीं। वास्तव में संकट का जन्म है एक ऑप्शन। मैं अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, आदत अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंदिर बनाने का। यो कि वे कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वह तो स्वयं एक संघर्ष है विश्व के लिए। यह विचार पीछे से कि वीरवार परंपरा में धर्म बचता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, यह सत्य पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? यह विचार कीजिए, कर दो। यह तथ्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण शिल्प होता है उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में सिर्फ है यह पत्थर, सिर्फ नहीं, सिर्फ उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक विचारों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। कि जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता, अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला के निधन से वंचित रह जाता है। कि परंपरा का अनुसरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो कहते हैं हंस के पास निरक्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धन प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जूते धर्म मान भी लिया जाए कि वास्तव में धर्म ना भी हो, कि ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा। है झाल धूम, लुट लुट लुट। इस वीडियो में कि अभिषेक के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं।
कि भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। कि आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता है? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? का विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। कि प्रत्येक निर्णय से पूर्व मैं स्वयं अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से इतना पर्याप्त नहीं है। कि भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? कि स्वयं विचार कीजिए, एक व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उसने आय को देखकर मन कचोटता है और वेस्ट होता है विदेश में। कि जब वह अपराध हुआ था तब व्यक्ति अभिनय तथा और उसके पश्चात उसने इतने पश्चात देखिए तो यह में इतना परिवर्तन किया, और फिर उसे दंड क्यों मिले पर यह घास होता वहां। कि प्रत्याघात ही होता, जैसा कर्म वैसा फल। कि यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा। कि यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर राष्ट्रीय स्वच्छता का कोई मूल्य नहीं है। अवश्य मूल्य राष्ट्रीय पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को भगवान करता है। में आने वाले धन को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्लास्टिक के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है। कि वह में चाहिए वसुंधरा सुनो। कि मुझे कि जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है, अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है, तो मन अवश्य विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है? पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता? यह भी देखिए दोस्तों, करने वाला हृदय सदा चंचल रहता, अकुलाता रहता, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते, अविश्वास उसे जीवन हर दौड़ाता है। कि क्या इस दुख जब ईंधन से चलने वाला अच्छा कार्य करने वाले सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय अशांत रहता है, परिस्थितियों के जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती, समाज में सम्मान और मन में संतोष देता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी रुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव आप स्वयं कुएं में अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी उत्सुकता मार्ग नहीं, अलार्म सी चाट सूख उत्पन्न करता है। कि हर मुद्दे सुख नहीं पिघली है। कि सत्ता की लालसा सबके विरुद्ध को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है, फिर राष्ट्र पुरुष की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? और क्या हमने कभी विचार किया है, एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश लग सके, उतनी ही अधिक क्षमता का अनुभव करता है वह, तथा वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव है। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वह दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है, और परिणाम कुछ इस प्रकार, हाँ
कुछ समय के लिए वह स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वास्तविकता नहीं। यही कारण है कि गुरु और वशिष्ठ जैसे विषयों की आज भी पूजा की जाती है कि रावण और हिरण्यकशिपु की नहीं। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहाना लुट इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्ण तरह संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के, अर्थात जन से बालों में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई योजना है। तो यह दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं और क्या हमने कभी विचार किया है? मैं जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण, अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेते हैं। कि क्या यह सत्य नहीं है? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं कि माता पिता का हृदय भी प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में यह कुसंस्कार हाय कहां से हो। मैं सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुछ संस्कार के बीज देते, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर को संस्कार का वृक्ष बनकर उठता है, अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्म में बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम को अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना अनिवार्य नहीं है। कर दो कि प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। या